Welcome to Classic Academy. Ever wondered how your bank balance can go negative or how to solve tricky number patterns? In this lesson, we will crack the secrets of integers, adding, subtracting, and understanding positive and negative numbers in real life. Get ready to boost your brain power, solve fun puzzles, and discover how math makes sense in your world. So let's dive into the lesson. Figure it out, page 260. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास जीरो बैंक बैलेंस है एंड हमारे पास 30, 40, 50 का क्रेडिट है एंड 40, 50 एंड 60 का डेबिट है। तो अब हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा इनिशियल बैलेंस वाज ₹0। क्रेडिट का मतलब होता है कि मनी हमारे अकाउंट में ऐड हो रहे हैं। हमारे अकाउंट में ₹30, फिर 40, फिर ₹50 ऐड हुए हैं। तो टोटल क्रेडिट हो गए हमारे पास 30 प्लस 40 प्लस 50 दैट इज ₹120। एंड डेबिट का मतलब होता है कि मनी हम विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि टेक आउट कर रहे हैं। तो हमने 40, 50 और ₹60 बैंक से निकाले हैं। तो टोटल हमने कितना अमाउंट निकाला है? टोटल डेबिट हो गया हमारा 40, 50 एंड 60 दैट इज ₹150। अब फाइनल बैलेंस के लिए हमने टोटल क्रेडिट्स में से टोटल डेबिट्स को माइनस कर देना है। तो हमारा फाइनल बैलेंस हो जाएगा 120 माइनस 150। तो अब इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 150 माइनस 120 हो गया हमारा 30 एंड क्योंकि 150 हमारा ग्रेटर है, उसका साइन नेगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा -30। इन दिस क्वेश्चन अगेन हम ₹0 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128 का डेबिट हुआ है और हमने 256 का क्रेडिट किया है। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? सबसे पहले हमने देखा कि डेबिट जो हम मनी विड्रॉ कर रहे हैं वो है, हमने 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड ₹128 विड्रॉ किए। तो हमने टोटल कितना विड्रॉ किया है, इसके लिए हम सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो हमारा टोटल डेबिट हो गया 255। क्रेडिट हो गए हमारे मनी एड। मनी एडेड मतलब कि मनी हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हमने कितना डिपॉजिट किया है इसके अंदर? ₹256। फाइनल बैलेंस के लिए हमने क्या करना है? क्रेडिट माइनस डेबिट। तो ₹256 माइनस 255 हो जाएगा हमारा ₹1। Figure it out, page 265. First question is write all the integers between the given pairs in increasing order. Increasing order मतलब कि ascending order, smaller to greater. तो हमें 0 और -7 के बीच में सारे integers लिखने हैं increasing order के अंदर। क्योंकि -7 हमारा 0 से small है तो हम -7 के बाद वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे जो -7 के बाद आते हैं, that is -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है बिटवीन -4 एंड 4। तो इन दोनों के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा हमारा? -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। बिटवीन -8 एंड -15, क्योंकि -15 -8 से स्मॉलर है तो -15 के आगे वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे -15 के बाद क्या आता है हमारा? -14, -14, -13, -12, -11, -10, -9। नाउ बिटवीन -30 एंड -23। सो हम -30 के बाद वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। -29, -28, -27, -26, -25, -24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें 3 ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका सम हो -8। तो हम कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा -1, -3 एंड -4। जब हम -1, -3 एंड -4 को ऐड करेंगे तो क्योंकि तीनों के साइन सेम है इसलिए तीनों ऐड होके क्या बनाएंगे हमारा? -8। सेकेंड मैंने लिया है -2, -5, -1। अगेन जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -8। और थर्ड मैंने लिया है -6 प्लस -3 प्लस -1। अब -6 प्लस -3 हो गया हमारा -9 एंड -9 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा?
-8। तो ऐसे हमें कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर्स लेना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज सम्स। सबसे पहले पार्ट में हमारा है 8 - 13। दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 13 - 8 हो गया हमारा 5, और क्योंकि 13 ग्रेटर है और वो नेगेटिव है इसलिए -5, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है -8 - 13। दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 + 13 हो गया हमारा 21, और क्योंकि दोनों नेगेटिव थे तो -21। नेक्स्ट है हमारा -13 -8। माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा -13 + 8। अब दोनों का साइन हो गया डिफरेंट। 13 - 8 हो गया हमारा 5, और क्योंकि 13 ग्रेटर है इसलिए -5। नेक्स्ट है हमारा -13 + -8। प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो अब दोनों का साइन हो गया सेम तो दोनों हो जाएंगे ऐड। 13 + 8 हो गया हमारा 21, और क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए आंसर होगा -21। 8 + -13 प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस। 13 में से 8 गए, हमारे पास बचा 5, और क्योंकि 13 ग्रेटर है इसलिए -5। -8 -13 माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा -8 + 13। दोनों का साइन डिफरेंट है तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस। 13 - 8 हो गया हमारा 5। 13 बड़ा है और पॉजिटिव है इसलिए +5। 13 - 8, ये तो हमारा सिंपल सब्ट्रैक्शन है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 5। 13 - -8, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। 13 + 8 हो गया हमारा 21। Now we have to find the following years. So from the present year हमें बताना है कि 150 years ago क्या year था। Present year है हमारा 2026। 150 years ago हमारा कौन सा साल होगा, तो 2026 में से 150 माइनस कर लेंगे तो ईयर होगा हमारा 1876। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वाज इट 2200 years ago। तो प्रेजेंट ईयर है हमारा 2026। अब हमें बताना है कि 2200 years ago हमारा क्या ईयर था। तो हम क्या करेंगे, 2026 में से 2200 माइनस कर देंगे। अब 2200 हमारा ग्रेटर है तो 2200 में से हम 2026 से माइनस करेंगे तो हमारा -174 आएगा। और नेगेटिव जब हमारा ईयर होता है तो उसको हम BCE लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 174 BCE। नेक्स्ट पार्ट इज What will be the year 320 years after the 680 BCE। अभी मैंने आपको बताया कि BCE मतलब कि हमने उसको नेगेटिव लेना है, क्योंकि BC ईयर्स हमारे इंटीजर्स वाइज नेगेटिव होते हैं। तो मतलब कि ईयर हो गया हमारा 180। तो 320 ईयर्स बाद मतलब कि हमें 320 इसके अंदर अब ऐड करना है। 180 + 320 माइनस प्लस माइनस, तो 680 में से जब हम 320 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 360। और क्योंकि 680 बड़ा है और नेगेटिव है इसलिए -360। अगेन वी नो कि माइनस जो होते हैं हमारे वो BCE कैटेगरी में जाते हैं, तो -360 का मतलब हो गया हमारा ईयर था 360 BCE। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है -40 -34 -28 -22। वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई द पैटर्न। पैटर्न क्या है हमारा, -40 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -34। -34 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -28। -28 में जब हम 6 ऐड करेंगे हमें मिलेगा -22। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 6 ऐड कर रहे हैं ईच टाइम। हमारा पैटर्न हो गया टू ऐड 6 टू द प्रीवियस नंबर। -22 + 6 प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस। 22 में से अगर 6 जाएंगे तो हमारा बचेगा 16, और क्योंकि 22 ग्रेटर है इसलिए -16, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नंबर के लिए हम -16 में 6 ऐड कर देंगे। 16 - 6 हो गया हमारा 10, और क्योंकि 16 ग्रेटर है इसलिए -10। नेक्स्ट नंबर के लिए अब -10 में 6 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा -4। हमारा सीक्वेंस हो गया -40 -34 -28 -22 -16 -10 -4। नेक्स्ट पैटर्न हमें जो कंप्लीट करना है वो है ये। सबसे पहले हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे ऑल्टरनेटली ऑड नंबर्स जो हैं वो प्लस हो रहे हैं,
और इवन नंबर्स जो है वो माइनस हो रहे हैं। तो क्योंकि हमने 7 ऑब्टेन करने के लिए 0 में ऑड नंबर प्लस किया था, तो नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमें एक इवन नंबर माइनस करना है। हमने लास्ट -6 किया था, तो अब हमारा नेक्स्ट इवन नंबर होगा -8। तो 7 - 8 हो गया हमारा -1। -1 में हमने ऐड करना है 7 के बाद वाला ऑड नंबर जो कि है हमारा 9। -1 + 9 हो गया हमारा 8। अब 8 के अंदर हमें माइनस करना है 8 के बाद वाला इवन नंबर जो कि है हमारा 10। 8 - 10 हो गया हमारा -2। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 3425160 एंड लास्ट 3 नंबर्स हैं हमारे -1, 8 एंड -2। Our next pattern is this. तो सबसे पहले we will identify the pattern. तो सबसे पहले हम यहाँ नोट करेंगे कि 12 में से 6 माइनस हो रहा है, फिर 5 माइनस हो रहा है, फिर हमारा 4 माइनस हो रहा है, फिर इसमें से हम 3 माइनस कर रहे हैं। तो आगे जाके क्या माइनस होगा, 2 माइनस होगा, फिर 1 माइनस होगा और फिर 0 माइनस होगा। और रिवर्स पैटर्न के अंदर इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वो होगा 7। मतलब कि ये नंबर जो है इस वाले नंबर से 7 माइनस करने के बाद मिला है। तो अगर हम इस नंबर में 7 ऐड कर देते हैं तो हमें से पहले वाला नंबर मिल जाएगा, और उससे पहले वाला नंबर और इस वाले नंबर का डिफरेंस होगा हमारा 8 का। तो अगर हम सेकेंड नंबर में से 8 ऐड कर देते तो हमें से पहले वाला नंबर मिल जाएगा। बिफोर 12 के लिए हमने क्या करना है, रिवर्स, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट माइनस कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट निकालने के लिए हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ का डिफरेंस हमने देखा 6 का है, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 7 का। तो हम 12 में 7 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 19। यहाँ पे हमारा फिल हो जाएगा 19, क्योंकि 19 - 7 ही हमें मिलेगा 12। अब 19 और इस वाले नंबर का डिफरेंस होना चाहिए 8 का। हम 19 में क्या ऐड कर देंगे 8, तो हमें क्या मिलेगा 27। मतलब यहाँ पे क्या फिल होगा हमारा 27। अब हम आगे वाले पैटर्न में देखते हैं, -6 में से हमें क्या माइनस करना है 2, तो हो जाएगा हमारा -8। फिर -8 में से हमने क्या माइनस करना है -1, तो हो जाएगा हमारा -9। फिर -9 में से हमने क्या माइनस करना है 0, तो हो जाएगा हमारा -9। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो हो गया हमारा 27, 19, 12, 6, 1, -3, -6, -8, -9 and -9. The sum of two positive integers is always positive, but a positive integer minus positive integer can be positive or negative. So on the basis of this हमें ये बताना है कि positive minus negative का साइन क्या हो सकता है। So as we know कि जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को माइनस कर रहे होते हैं, मतलब कि अगर हम पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर रहे हैं, सो नेगेटिव नेगेटिव आपका बन जाता है प्लस। तो मतलब कि हम पॉजिटिव में पॉजिटिव प्लस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसे, 8 माइनस -3, 8 है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इसमें से माइनस कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर -3, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, दैट इज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और आंसर भी क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। तो इसका साइन होगा ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, अभी नो कि डिफरेंट साइन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन और साइन बड़े नंबर का आता है। सो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जैसे कि 10 प्लस -6, प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो 10 - 6 हो गया हमारा 4 जो कि है पॉजिटिव, और 8 प्लस -12, प्लस माइनस हो गया माइनस, 12 - 8 हो गया हमारा 4, लेकिन 12 ग्रेटर है और नेगेटिव है इसलिए -4, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों के साइन सेम है तो ये दोनों ऐड होंगे और हमारा साइन भी सेम आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑलवेज नेगेटिव। जैसे -4 प्लस -11 दोनों का साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारा आंसर बनेगा -11। तो इस पैटर्न का साइन होगा ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव माइनस नेगेटिव, और नेगेटिव में से अगर हम नेगेटिव माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो वो आंसर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। जैसे -6 माइनस -2, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो -6 + 2 दोनों का साइन हो गया डिफरेंट,
तो माइनस करके होगा 4 और क्योंकि 6 बड़ा है और नेगेटिव है तो -4। तो नेगेटिव आंसर -3 माइनस माइनस 8, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, -3 प्लस 8, 8 में से 3 जाएंगे हमारे पास बचेगा 5 और 8 बड़ा है तो पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा +5, मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आंसर इस केस में पॉसिबल है। नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर में से कोई पॉजिटिव इंटीजर माइनस करते हैं, आंसर हमारा और नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि अगर हम -5 में से माइनस करेंगे 7, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए आंसर हमारा आएगा -12, जो कि आएगा हमेशा नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करते हैं तो डिफरेंट साइंस की वजह से दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। तो ये आंसर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जैसे -9 + 4, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 5। 9 बड़ा है नेगेटिव है तो -5। सिमिलरली -3 + 10, प्लस माइनस माइनस, जो कि आएगा हमारा 7, क्योंकि 10 बड़ा है इसलिए +7। दिस आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें है 100 टोकन्स, हमें इस स्ट्रिंग का वैल्यू बताना है। सो एज वी कैन सी इन दिस स्ट्रिंग, 3 हमारे पॉजिटिव टोकन है और 2 हमारे नेगेटिव टोकन है। तो 3 पॉजिटिव एंड -2, मतलब कि वैल्यू ऑफ वन पैटर्न क्या हो गया हमारा 3 - 2 दैट इज +1। ऐसे हमारे पास कितने टोकन्स हैं, ऐसे हमारे 100 टोकन्स हैं और 100 टोकन्स क्योंकि आपके 5 के पैटर्न में है, 5 के पैटर्न मतलब कि 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव पैटर्न आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो कितना पैटर्न हो गए हमारे ऐसे, तो इस स्ट्रिंग में ऐसे हमारे 100 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कि 20 पैटर्न्स हैं। और अगर एक पैटर्न का वैल्यू है +1, तो 20 पैटर्न्स का कितना होगा, 20 × 1 दैट इज +20। तो इस स्ट्रिंग का वैल्यू हो गया +20। Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.